अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ ज़वार सईदी। आप देख रहे हैं नूर हिदायत ऑफिशियल। हमेशा की तरह एक बार फिर एक नए तज़किरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपना खास फज़ल करम फरमावे। नाज़रीन, आज का जो हम वजीफ़ा लेकर आए हैं ये हमारी उन माँओं और बहनों के लिए है जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी औलाद नहीं होती। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% ये मसला उरूज पर है कि हमारी औलाद नहीं होती। कुछ तो असल में कुछ तो मसला ये होता है कि हमारे अंदर खामियां होती हैं, और दूसरा ये कि हमारे आपस के अंदर जो मामलात होते हैं उनके अंदर भी खामियां होती हैं। औलाद देना या ना देना ये मेरे रब के हाथ में है। जिसको वो नवाजता है वो करीम है, और जिसको वो नहीं देता तो वो आजमाता है। ये मेरे रब की तरफ से एक आजमाइश होती है। जिन मर्द ख़वातीन की औलाद नहीं हो रही, आज का जो वजीफ़ा है आपने इसको अपने पास लिख लेना है, महफूज कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल के साथ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद ज़रूर होगी, आपकी गोद ज़रूर हरी होगी। आपने करना कुछ इस तरह है कि हर रोज़ 101 मरतबा वाली जो तस्बीह होती है, 2 तस्बीहां आपने मुसल्ले के ऊपर इशा की नमाज के बाद बैठ के पढ़ना है। सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, और इनको पढ़ के इनका सवाब जो है असहाब कहफ कुरान मजीद के अंदर सुबहानल्लज़ी 15वें सिपारे के अंदर जिन लोगों का जिक्र है, ये 8 और 9 हैं, इनको आपने ईसाल सवाब करना है। रोज़ का मामूल बना लें, 2 तस्बीहें सूरत इखलास की पढ़ के असहाब कहफ को ईसाल कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी गोद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हरी करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल